जय एस्ट्रो पाठशाला में आपका स्वागत है। हम प्रश्न में बात कर रहे हैं रोग प्रश्न कुंडली की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सूर्य का नक्षत्र स्थिति फल क्या होगा, सूर्य किस नक्षत्र में बैठा है तो उसका क्या रोग में स्थिति फल होगा, उसके बारे में चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे चंद्र का नक्षत्र स्थिति फल क्या होगा कि यदि चंद्र किसी के नक्षत्र में बैठा हो या अपने नक्षत्र में बैठा हो तो उसका रोग के प्रति रोग प्रश्न कुंडली में क्या फल होगा उसको समझते हैं। यदि चंद्र सूर्य के नक्षत्र में बैठ जाए, सूर्य के नक्षत्र हुए कृतिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, तो ऐसी स्थिति में जातक चंचल हो जाएगा, मूडी हो जाएगा, आवेगी हो जाएगा। वो कब आवेग में बह जाए ऐसे उसको परेशानी आएगी। इसको हम रोग भी समझ सकते हैं या मन का मूड भी समझ सकते हैं, कैसे भी आप ले सकते हैं। अगर हमारा मन का मूड अच्छा नहीं है तो हम कार्य स्थिति में अच्छा काम नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से हमें इसको समझ लेना चाहिए कि यदि चंचलता है, मूडी है, जातक आवेगी है कि छोटी छोटी बात पर आवेग आ जाता है, उसको गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम जानेंगे कि उसका जो चंद्र सूर्य के नक्षत्र में बैठा है और वो पाप प्रभाव में है। इसके बाद हम चंद्र की बात करते हैं। अपने ही अगर नक्षत्र में बैठ जाए, उसके अपने नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, हस्त नक्षत्र, स्वर्ण नक्षत्र, यदि वह शुभ प्रभाव में होगा तो जातक खुश मिजाज होगा। यदि वह अशुभ प्रभाव में होगा तो जातक हमेशा चिंता युक्त रहेगा, उसका मानसिकता हमेशा खराब रहेगी, वह चिंता में ही सोचता रहेगा, चिंता युक्त रहेगा। इस प्रकार से हमें देखना है कि वह शुभ प्रभाव में है उसका नक्षत्र चंद्र का या अशुभ प्रभाव में है। यदि शुभ प्रभाव में है तो जातक खुश मिजाज होगा, उसको कोई रोग की परेशानी ज्यादा नहीं होगी। अगर कोई छोटा मोटा रोग हो भी जाएगा तो उसको खुशी खुशी वो सहन कर लेता है। अब उसके बाद बात करते हैं चंद्र की। यदि मंगल के नक्षत्र में आ जाए और पाप प्रभाव में हो, मंगल के कौन कौन से नक्षत्र हुए? मंगल का नक्षत्र हुआ मृगशिरा नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र। खास तौर पर महिलाओं को मासिक धर्म में गड़बड़ होती है यदि चंद्र मंगल के नक्षत्र में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो। रक्त की कमी होती है, रक्त विकार के रोग होते हैं, त्वचा के रोग होते हैं। इस प्रकार के रोग चंद्र के पीड़ित होने से होते हैं क्योंकि चंद्र मंगल के नक्षत्र में बैठा है। उसके बाद बात करते हैं यदि चंद्र बुध के नक्षत्र में बैठा हो। बुध के नक्षत्र कौन से हुए? बुध के नक्षत्र हुए ज्येष्ठा नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और रेवती नक्षत्र। जातक इस नक्षत्र में यदि उसका चंद्र होगा तो जातक कल्पनाशील हो जाता है, जातक कल्पना में ही अपने भय को बढ़ा लेता है, सोच सोच कर अपने डर को बड़ा कर लेता है, छोटी छोटी बातों में व्याकुल होने लग जाता है। यदि उसका बुध का नक्षत्र पीड़ित हो और चंद्र बुध के नक्षत्र में बैठा हो, छोटी छोटी बातों से पीड़ित होने लग जाता है, व्याकुल होने लग जाता है, परेशान हो जाता है, भय होता है, उसको डर लगने लग जाता है। इस प्रकार की उसको परेशानियां आती हैं। यदि गुरु के नक्षत्र में बैठा हो चंद्र, गुरु के नक्षत्र हुए पुनर्वसु, विशाखा और पूर्व भाद्रपद। शुभ प्रभाव में जातक को स्वस्थ रखेगा, निरोगी रखेगा, अशुभ प्रभाव में थोड़ा रोग देगा। बृहस्पति के नक्षत्रों में बैठने से भी यदि शुभ प्रभाव है तो अस्वस्थ रहेगा जातक, निरोगी रहेगा, और अशुभ प्रभाव है तो रोग हो सकता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यदि चंद्र शुक्र के नक्षत्रों में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो। शुक्र के नक्षत्र हुए भरणी नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। यदि इनमें चंद्र बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो जातक की देह दुर्बल हो जाती है, शरीर से कमजोर लगने लगता है, जातक की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। यदि वह पाप प्रभाव में होगा उसका नक्षत्र तो प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और जातक को यौन रोग सताते हैं, यौन रोग से उसको पीड़ा होती है, यौन के रोग होने लगते हैं। तो ऐसा हम रोग प्रश्न कुंडली से समझ सकते हैं कि यदि चंद्र शुक्र के नक्षत्र में बैठा हो और पाप प्रभाव में हो तो ये स्थिति होगी। उसके बाद हम बात करते हैं शनि की। शनि ग्रह के जो 3 नक्षत्र हैं, पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, यदि इसमें चंद्र बैठा हो तो जातक की क्या स्थिति होगी? चंद्र के पाप प्रभाव में होने से मानसिक स्थिति खराब होगी, उन्माद के रोग होंगे, पागलपन के रोग होंगे। इस प्रकार की परेशानियां जातक को घेरे रखेंगी यदि वह पाप प्रभाव में होंगी। यदि शुभ प्रभाव में होंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं राहु की। यदि चंद्र राहु के नक्षत्र में बैठा हो, राहु के नक्षत्र है आद्रा नक्षत्र,
स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, और वह पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, चंद्र पाप प्रभाव में हो, पीड़ित हो, पापकर्त्री हो, किसी भी तरह से चंद्र का नक्षत्र पीड़ित हो, तो जातक को क्या होगा, रोगी को क्या होगा, फोबिया का रोग हो जाता है, डर बना रहता है, डरपोक हो जाता है, भयभीत रहता है। जातक हमेशा भयभीत रहता है, उसको फोबिया हो जाता है, कुछ कुछ सोचता रहता है, डरपोक हो जाता है, भयभीतपन में रहता है, हमेशा छोटी छोटी बात से भी भय खाने लग जाता है। आगे हम बात करते हैं केतु की। यदि चंद्र केतु के नक्षत्र में हो और पाप प्रभाव में हो, केतु के नक्षत्र हुए मघा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र और मूल नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र और मूल नक्षत्र। ऐसी स्थिति में जातक चिड़चिड़ापन में आ जाता है, जातक को चिड़चिड़ापन का रोग हो जाता है, जातक हमेशा आक्रामक रुख अपना के रखता है, थोड़ा सा भी विरोध वह सहन नहीं कर पाता, तुनक जाता है, शीघ्र उखड़ जाता है, अपनी बात से शीघ्र उखड़ जाता है। किसी ने थोड़ा सा भी कुछ उसको बोल दिया तो इस प्रकार के इसको रोग भी कह सकते हैं और मनोस्थिति खराब भी कह सकते हैं, क्योंकि यदि आपकी मनोस्थिति खराब है तो रोग को आप आमंत्रित कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें केतु के नक्षत्रों को समझना चाहिए और चंद्र की स्थिति को समझना चाहिए कि हमें उससे क्या रोग हो सकता है, किस प्रकार से, कितना पाप प्रभाव में, उसकी पीड़ा कितनी है, उसके हिसाब से हम लगा सकते हैं रोग का हिसाब कि इसको रोग कौन सा रोग है। मैंने आपको सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के नक्षत्रों के बारे में, चंद्र के स्थित होने के बारे में बताया। और आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे मंगल का नक्षत्र स्थिति फल क्या होगा। यदि मंगल किसी के नक्षत्र में बैठा हो या अपने नक्षत्र में बैठा होगा, उसका स्थिति फल क्या होगा, उसके बारे में बात करेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो सीधा आपको मिलता रहे।